अब की बार और भी खूंखार आपका राजधानी परिवार। वेलकम टू राजधानी एजुकेशन ग्रुप। नमस्कार, जय हिंद। हम लगातार जो टॉपर्स हैं उनसे आपको मिलाते जा रहे हैं और इसी सीरीज में हमारे बीच एक और टॉपर बिटिया है और वो किस हालात में कैसे पढ़ रही है, क्या स्थितियां रही है, हम उस बेटी से जानना चाहेंगे। भाणजी हो गई मेरी, है ना, वो जो उसका मदर है वो मेरी यहीं रहती है और वो मतलब मासी की बच्ची है, लेकिन वो मासी की बच्ची के साथ साथ सगी बहन ही होगी क्योंकि यहीं रह रही है बचपन से यहीं। शादी तो हालांकि उसकी छोटी सी उम्र में हो गई थी, शायद 5-7 साल की उम्र में ही। उसके बाद में यहीं रही है, तो वो एक बहन भी है और उनकी ये बिटिया है, तो भाणजी भी है। और तो मामा भाणजी दोनों जो है ना आपके सामने हैं और कई सारी बातें हैं जो कई बार बच्चे जो है ना वो रिश्ते के हिसाब से या फिर टीचर्स के, भाई डायरेक्टर सर है या फला सर है, तो उसके हिसाब से नहीं कर पाते। तो कई सारी बातें जो है ना हम जानने वाले हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं, ये शिवानी है और 10th क्लास में 95% आया है और यहीं शुरू से यहीं रह रही है, घर पे हॉस्टल में। घर पे एक ही बात है, मतलब वही हॉस्टल है वही घर है, तो दोनों जगह दोनों एक ही बात है, वहीं रह रही है। और ये भी दिन में ही कल वो हंस रहे थे घर वाले, बोला दिन में ये इधर कभी उधर जाए, कब रिजल्ट आएगा और ये मतलब, है ना। तो पहले तो बेटा कैसा लगा जब आपके 95% बने? सोचा तो यही था कि 95 के आसपास ही आएगी मुझे भाई, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी मैं। कब किसने बताया पहले भाई 95 बन गई है? दीदी ने बताया। कौन सी दीदी ने? रक्षिता दीदी ने। रक्षिता दीदी ने पहले निकाल के तैयार रख रखा था ना भाई 95 बनी है। फिर तूने सबसे पहले किसको बताया ये बात मेरे 95 बनी है? सबसे पहले मामी को बताया। मामी मतलब कल्पेश की मम्मी को? हाँ। भाई 95 बनी, वो जानती है कि 95 कितने होते हैं पिछाड़ में? जानती है, वो जानती, सब जानती है। उसके बाद में घर फोन किया? हाँ। मम्मी को? पहले मम्मी को, फिर पापा को। फिर मम्मी पापा ने क्या बोला? मम्मी ने बोला कि बहुत अच्छा किया। अच्छा कि मम्मी ने स्टेटस भी लगा रखा था, मैंने कल देखा था, है ना। तो मतलब घर वालों को पहले तो, सबसे पहले तो रक्षिता दीदी ने इसको बताया, वो अभी इस समय 12th मैथ में है ना। उसके बाद में इसने मम्मी को बताया, फिर घर वालों को बताया, सारे बड़े खुश हो गए, बहुत अच्छा सा माहौल बन गया ना पूरा का पूरा। और आज तो अखबार में फोटो फाटो भी शायद आई है ना। तेरी भी आई है शायद 1-2 अखबारों में, तो आई है ना या नहीं आई? आई। हाँ, तो ये बड़ा एक, देखिए मैंने कहा ना, एक बेटी अच्छा करती है तो एक परिवार के लिए नहीं, 2 परिवारों के लिए बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि बच्चा अच्छा करता है तो वो अपने परिवार के लिए, लेकिन बिटिया तो यहाँ वाला और वहाँ वाला दोनों परिवार, आगे कहीं शादी होके जाती है वो भी परिवार, उसी का पीछे वाला परिवार, दोनों के ऊपर अपना असर छोड़ती है। और बेटियों का अच्छा करना एक सभ्य समाज या अच्छे समाज की पहचान भी है। क्योंकि पहले मैंने कई बार आपको पहले कई सारे इंटरव्यू में कहा कि एक पुरुष प्रधान समाज था जहाँ बच्चियाँ घर पे रहा करती थी, महिलाएं घर पे रहा करती थी। वक्त के साथ जो है ना इन्होंने अच्छा करना शुरू कर दिया और आज तो हर जंग में ये जीत रही है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का रिजल्ट आए, चाहे आईएएस का रिजल्ट आए, चाहे नीट का रिजल्ट आए, चाहे आईआईटी का रिजल्ट आए, बेटियों ने मारी बाजी। आज ये हालत हो गई और बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक अच्छा समाज उसी को कहते हैं जहाँ बेटियाँ अच्छा करती है। तो बेटा एक तो घर के बारे में बताएंगी, घर पे कौन कौन है, आप कहाँ रहते हो, घर वाले है ना कहाँ है, गांव कौन सा है? मेरा नाम शिवानी है, मेरे पिता का नाम मिस्टर भंवरलाल यादव है। मैं भोजपुरा कला की रहने वाली हूँ। घर में सबसे बड़े दादाजी हैं, उनके 4 बेटे, उनमें सबसे बड़े मेरे पापा है, उनके हम 3 बहन भाई हैं, उनमें सबसे छोटी हूँ मैं। अच्छा, और मतलब घर में सबसे बड़े पापा दादाजी हो गए, फिर दादी और सारे लोग हो गए ना। नहीं, आप कहाँ रहते हो बेटा? वहीं घर पे, घर से आते हो या हॉस्टल में रहते हो? कब से रह रहे हो? मैं बचपन से ही हॉस्टल में रही थी। मतलब बचपन से ही यहाँ रह रही है ना। एक मामा के पास ही, मान लो नाना के पास ही रह रही है, नानी के पास ही रह रही है ना। और अब बेटा क्या यहाँ का कैसा माहौल लगता है आपको? पढ़ाई, यहाँ के टीचर्स के बारे में कैसा लगता है बेटा? यहाँ की टीचर्स की फैकल्टी बहुत अच्छी है। टीचर्स ने मुझे मोटिवेट किया है बहुत ज़्यादा और डायरेक्टर सर ने भी किया है। और यहाँ का एटमॉस्फेयर भी बहुत अच्छा है। बच्चियों के लिए लेके अनुशासन वगैरह? लड़कियों के लिए बहुत बहुत ही ज़्यादा अच्छा अनुशासन है यहाँ पे। जब तक जहाँ से मैं जानती हूँ बहुत अच्छा है। अच्छा, अब क्या बेटा आगे चल के क्या करना है आपको? क्या सपना है आपका? मुझे नीट फाइट करके डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनने का सोच लिया दिमाग में ना? हाँ। तो दीदी तो इंजीनियर बनने की सोच रही रक्षिता, फिर तो डॉक्टर के लिए कैसे है? डॉक्टर से बचपन से डॉक्टर का ही सोचा है। हाँ, स्टेथोस्कोप लगाने की इच्छा होती है बचपन से बार बार, क्यों? है ना, क्यों?
चलो बहुत अच्छी बात है। और बेटी कह रही कि यहाँ बचपन से, ये तो क्या यहीं रह रही है ना, मैंने कहा ना शुरू से ही इसकी मम्मी भी यहीं, छोटी सी आ गई थी, इतनी सी थी, इतनी तो थी होगी शायद उसके बाद में ये भी तो बहुत मतलब शुरू से ही यहीं रही है, तो सारा इसको तो सारा देखा हुआ है। और अब डॉक्टर बनने का इसका सपना है, और मैंने कहा ना बिटिया जब बच्चा करेगी तो सबके लिए बहुत बड़ी बात होती है, और उसके लिए कंटिन्यूसली ये फाउंडेशन क्लास में 11th में आ चुकी है, और अभी कुछ दिन शायद क्लास भी लग गई ना। हाँ। क्या क्या पढ़ लिया अभी, कैसे लगा केमिस्ट्री, बायोलॉजी, वो फिजिक्स वगैरह? अच्छा लगा। अच्छा लगा, सारे के सारे सब्जेक्ट समझ में आते हैं, बढ़िया, आनंद आता है। चलो बहुत बहुत मुझे लग रहा है शायद ये अपनी पूरी बात कह पाई। और कोई बात कहनी हो, कोई और स्टूडेंट एडमिशन लेने वालों को, या कोई बोलना हो कुछ भी? नहीं बोलना है ना, पूरी बात ये कह दिया। बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटी को, जीवन में अच्छा करती रहे, आगे बढ़ती रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सभी को धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय राजधानी।